प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज के इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे भी और आपके बच्चे जो अलग अलग स्थानों से प्रभु आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, उन प्रत्येक को आप अपने जीवते वचन के द्वारा बातें करें। तेरी मनसा को हमें समझने के लिए ज्ञान और समझ दे पिता, ताकि हम आपके जीवते और पवित्र वचन को समझकर उसके अनुसार इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता पाएं। गुजरे सप्ताहों से प्रभु हम आपके वचन पर ध्यान कर रहे हैं। आज एक और बार पवित्र आत्मा प्रभु इस शाम के समय हम प्रत्येक के संग आप बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारी शिक्षा और आप हमारे संचालक हैं प्रभु। आप ही सब बातों को नियंत्रण में लेकर अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब महिमा आदर आप ही को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब झल्ला माराना था प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। आइए, हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखे थे और आपको स्मरण होगा कि हमने इस पाप में मनुष्य के गिरने के कारण उसकी स्थितियों को हम अलग अलग माध्यमों से देखे थे कि कैसे वो इस पृथ्वी पर मनोवैज्ञानिक स्थिति से ग्रसित हो जाता है और उसका परिणाम क्या हुआ, हम वो उन बातों को पिछली बार देखे थे। सामाजिक स्थितियां आज क्या है इस पाप में पड़ने के कारण संसार के, हमने उन बातों को भी देखा। और शैक्षणिक स्थिति हमने अंतिम में देखा था कि उसका परिणाम इस जगत में शिक्षा के ऊपर कितना उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बातों को हमने पिछली बार देखा हुआ था। हमने इतनी बातों को पिछली बार में सीखा था। आइए, सो हम छठवां पिछली बार में समाप्त किए थे, छठवां पॉइंट अपना, और आज हम उसका सातवां कारण हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप में से जो लिख रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, सातवां कारण, अगर हम अपने जवानी को संभाले रखें तो परमेश्वर हमारी सराहना करता है। अगर हम अपने जवानी को संभाले रखें तो परमेश्वर हमारी सराहना करता है। तो आप लिख रहे हैं तो आप जरूर अवश्य लिख लीजिए इन बातों को। आगे हम बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। तो किस रीति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सराहना करता है, हम उन बातों को देखने आगे जा रहे हैं। जितने परमेश्वर के लोग जो अलग अलग समयों में किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को संभाले रखा इस पाप में गिरने से, और उन्होंने प्रभु से क्या कुछ प्राप्त किया, हम उनके जीवनों को देखने जा रहे हैं, ताकि हमें इस बात का अनुभव भली भांति हो पाए कि अगर हम भी उसी रीति से अपने जीवन को संभाले रखें तो प्रभु से हम कैसे आशीषों से आशीषित होते हैं। तो ये बातें हम संसार में देखते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए कोई भी फिक्र नहीं है, उनको कोई इस बात के लिए दुख नहीं होता, और इस कारण से हम उनके जीवनों को देखते हैं कि वे कैसे अपने आप को परमेश्वर से आशीष के जगह श्राप के कारण बना लेते हैं। तो आज मैं कुछ व्यक्तियों का जीवन आपको परमेश्वर के वचन में से दिखाना चाहूँगा, ताकि आप उनके जीवनों को देख करके आप इस बात को समझ पाएं। तो हम लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, उसका 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। लूका एक अध्याय और उसका 13 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि
वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस जगह में हम यूहन्ना के जन्म को देख रहे हैं। अब यूहन्ना उस समय जकरिया और एलीशिबा से उत्पन्न हो रहा है। देखिए, हमारी तरह एक मनुष्य, जकरिया और एलीशिबा के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं था करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। एक उचित समय पर परमेश्वर ने जो समय ठहरा रखा था, उस ठहराए हुए समय पर परमेश्वर ने उनको औलाद की आशीषें दी। आपको मालूम है, ये जो इससे जो उत्पन्न हुआ, जिसका नाम यहां पर हम पढ़ते हैं कि तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। ये यूहन्ना कौन है? यूहन्ना वही है जिसके बारे में यह कहा गया है कि वो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो इज़राइल को अपने स्थान से हिला दिया उसने। आप उसके प्रचारों को देखेंगे तो फरीसी और शास्त्री उसके पास यरदन में जाकर बपतिस्मा लेने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बातें करता था। लेकिन प्यारो, यह परमेश्वर के अभिषिक्त होने से पहले हम उनके मां बाप के पास चलते हैं। आप एलीशिबा और जकरिया को देखें। परमेश्वर ऐसे दुष्ट गर्भों में अपनी आशीषों को नहीं दे सकता और न ही देता है। परमेश्वर उन व्यक्तियों के गर्भ को चुनता है अपने अभिषिक्तों को इस संसार पे भेजने के लिए जो अपने आप को पवित्र बनाए रखे हुए हैं। मैं समझता हूं आप दुनिया में देख रहे होंगे कितने लोग, जब उनको गर्भ नहीं होता, जब उनको संतानें कुछ नहीं होती, तो वो कितनी प्रकार के बातों के द्वारा अपने आप को अशुद्ध कर बैठते हैं। यहां तक के नाना प्रकार से लोग अपने आप को कैसे न कैसे उनको गर्भ हो जाए इसलिए वो प्रयत्न करते हैं और उसके बदले उन्हें संतान तो नहीं बल्कि और कुछ मिल जाता है। हम यहां पर परमेश्वर की आशीष को यहां पर इन एलीशिबा और जकरिया में देख पाएंगे, कैसे परमेश्वर ने उनके गर्भ को आशीष दिया। अगर ये कोई पापी व्यक्ति होता, अगर इन्होंने अपने आप को अगर पहले से ही अशुद्ध कर लिया होता, तो कभी भी इनके गर्भ में वह यूहन्ना का जन्म नहीं हो सकता था। इसी समय आप इज़राइल का अगर हालात देखेंगे तो इज़राइल में बहुत कम ही लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जिनको परमेश्वर का इच्छा चाहिए। जब बाकी लोग भ्रष्ट पड़े हुए हैं, आपको मालूम है, जो एक स्त्री को पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास ला करके वो लोग क्या बोल रहे थे? बोलते थे कि ये देह की व्यापार करती हुई पकड़ी गई है, इसलिए हमारा व्यवस्था कहता है प्रभु कि इसको हम जान से मारे, पर तू बता, तू क्या कहता है? ये बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा गया। इसका मतलब आप इज़राइल के हालातों को समझ सकते हैं। वहां पर देवदासियां हैं जो इस प्रकार देह के व्यापार करने वालियां भी है। मतलब इज़राइल भ्रष्टता की स्थिति में है। क्यों? रोमी गुलामी जो खट रहे हैं वो लोग। ऐसे हालातों के मध्य में अपने आप को संभाल करके परमेश्वर के भय में एक जीवन बिताने वाला एक दंपति को परमेश्वर ने खोज निकाला और उसके गर्भ में यूहन्ना आया, जो इज़राइल को प्रभु की ओर फेरने का काम किया। उसी के साथ साथ आप आगे पढ़ेंगे तो लूका उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27, यहां पर भी हम एक घटनाओं को देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हमारी प्रभु
जिस गर्भ में आया, हम उसी गर्भ के विषय में यहां पर पढ़ते हैं प्यारो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, 6वें महीने में स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से मरियम के पास आया। वचन कहता है कि उसकी मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, लेकिन वो भ्रष्ट स्त्री नहीं थी, वह एक पवित्र स्त्री थी, एक पूर्ण कुंवारी थी, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। अब एक ऐसे पवित्र गर्भ को प्रभु इस्तेमाल करके मनुष्य के उद्धार के लिए मानव रूप धारण कर इस जगत में आए। आकर के उससे बात कर रहे हैं स्वर्गदूत। आप इसकी गंभीरता को समझते हैं? हमारे साथ में होता क्या है, हम अपने आप को पूरा भ्रष्ट कर चुके होते हैं अपने जीवन में। इसलिए आज जो संसार पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप उनका हाल देख लीजिएगा। प्यारो, प्रभु ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, अगर हम भी इसी तरह अपने आप को संभाले रखें और हम परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें, तो निश्चय हमारा जीवन भी बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। नहीं तो हमारे द्वारा जो उत्पन्न होने वाला संतान भी बहुतों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर दंड का ही कारण होगा, बहुतों के सामने एक उदाहरण बन जाएगा। अब भले उदाहरण नहीं, परंतु एक बुरे ही उदाहरण बनेगा। इसलिए चाहिए कि मैं और आप, हम उस जीवते परमेश्वर के भय में अपना जीवन को व्यतीत करें और उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के लिए हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, ताकि एक उचित समय के ऊपर परमेश्वर हमें अगर कोई संतान इस पृथ्वी पर दे, तो वो संतान हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए आशीष का कारण हो। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा पात्र पाएगा? क्या मुझे में और आप में ऐसा एक पात्र परमेश्वर को मिलेगा कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को इस पृथ्वी पर भेजे, बहुतों के आत्मिक उत्थान के लिए, बहुतों को अगुवाई के लिए, बहुतों के जीवन में परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए? क्या हमारा गर्भ ऐसा पवित्र परमेश्वर को मिलेगा? क्या हमारे द्वारा उत्पन्न होने वाला एक संतान को परमेश्वर इस प्रकार हाथ में लेके इस्तेमाल कर पाएगा? अगर मैं और आप ऐसे ही पाप में जीवित रह करके, पाप में जीकर अगर अपने जीवन को तबाह कर चुके हैं, मैं सोचता हूं कदापि परमेश्वर हमारे गर्भ में ऐसे अभिषिक्तों को नहीं भेजेगा। मूसा के विषय में हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, वहां पर भी मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन को मिलकर के पढ़ेंगे। निर्गमन और उसका 2 अध्याय हम आ जाएं। बाइबल की दूसरी किताब में निर्गमन उसका 2 अध्याय, मैं आपके लिए उस आयत को भी पढ़ना चाहूंगा, 1 और 2 का 1 और 2। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख करके कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। तो परमेश्वर के वचन में हम यहां पर पाते हैं, यहां जब मूसा उत्पन्न हुआ, आपको इस देश का हालात मालूम है कैसे है? इज़राइल गुलाम है पूरा। मिस्र में, एक भ्रष्ट देश में, मिस्र के अनैतिकता के लिए वहां पर उसको जाना जाता है मिस्र को, क्योंकि सब प्रकार की दुष्टताएं मैं और आप देख सकते हैं मिस्र में। ऐसे ही एक भ्रष्ट, ऐसे एक दुष्ट लोगों के मध्य में ये अमराम और योखेबेद कैसे अपने आप को पवित्र रखे होंगे? अगर इस प्रकार के लोगों के मध्य में भी अगर ये
इस तरह पवित्रता में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो आज मैं और आप हम यह बोलते हैं कि नहीं, हमारे चारों ओर के संसार ही पूरा दुष्टता से भरा हुआ है, हमारे यहां पर लोग ही जो हैं इस तरह के लोग हैं, चारों ओर जहां देखो उधर देखो पाप ही पाप है। चाहे वे कहीं पर भी आप देख लीजिए, टीवी देख लो, आप मोबाइल से देख लो, दुनिया में आप आमतौर पर समाचार पत्रों को देखो तो इनमें अश्लीलताएं भरी पड़ी हुई हैं। तो क्या ऐसे अश्लीलताएं भरी पड़ी है तो मैं और आप भी उस पाप में भ्रष्ट हो जाएं? हम परमेश्वर के वचन में इन लोगों के जीवन को देखते हैं, ये कैसे पवित्रता में जी रहे थे। बेशक गुलाम है तो भी अपने आप को भ्रष्टता से बचाए रखे। प्यारो, मूसा उस क्षण पैदा हुआ जब हालात बिल्कुल इनके विपरीत थे, तो भी आप उनके जीवन को अगर निहारेंगे तो आपको एक बात मालूम चलेगा, वहां पर भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखे के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके गर्भ में एक मूसा जैसे परमेश्वर के अभिषिक्तों को भेज रहा है। आगे चलकर के परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है कि एक भाई के समान मूसा जो है परमेश्वर से बातें करता था। एक ऐसे व्यक्ति को इनके खानदानों में, देखिए इज़राइल में और भी घराने थे, बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, लेकिन इनके ही घर में ऐसा क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं परमेश्वर के भय में जीने वाला यह परिवार था, परमेश्वर से डरते हुए पाप से दूर रहने वाला, खरा एक जीवन जीने वाला ये व्यक्ति थे। इसलिए परमेश्वर इनके गर्भ को चुना एक ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए जो इज़राइल का छुटकारा का कारण होगा। प्यारो, अगर मैं और आप भी इसी तरह अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखेंगे, अगर हम डरते हुए प्रभु से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिएंगे, तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में उन अभिषिक्तों को परमेश्वर हमारे भी घरानों में भेजेगा, ताकि वे हमारे वंशों में आकर के और बहुतों के लिए आशीष का कारण उनका जीवन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाप में जीते हैं और हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता, और हम समझते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो सब प्रकार की बातों को जानता है, और हम अगर पाप में इस प्रकार अगर अपने आप को गुलाम होने के लिए सौंप दें, तो फिर हमारा जीवन कितनों के उजाड़ने का कारण हो जाएगा। इसलिए मैं और आप पूरे डर और भय के साथ प्रभु के पीछे चलेंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर और बहुतों के आशीष के मार्गों को खोल पाएं। और मैं एक व्यक्ति के जीवन को आपके सामने रखना चाहूंगा, न्यायियों का किताब, उसका 13वां अध्याय, और आप मेरे साथ में निकाल लीजिएगा उसका 13 का 22 और 23। न्यायी 13 का 22 और 23। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता है तो हमारे से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। तो इस जगह में आप दो व्यक्तियों को फिर से देखेंगे। एक दंपत्ति परमेश्वर ने यहां पर भी हमारे सामने रखा हुआ है। इसके वंश में आने वाले व्यक्ति को आप भली भांति जानते हैं, वो है सिमसोन। यह मनोह जो है और उसकी पत्नी, ये दोनों प्रभु का भय मानने वाले एक लोग हैं। इस समय आप इज़राइल का हालात देखेंगे तो ये बुरी तरीका से पलिस्तियों से दुख सह रहे हैं। पलिस्ती लोग इनके ऊपर राज्य कर रहे हैं। अब ऐसे हालात के मध्य में यह मनोह परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर ने इनको दर्शन दिया और इनसे बातें कही, और परमेश्वर ने इन्हें बोला कि तेरा एक पुत्र होगा।
और उनको बहुत सारे निर्देश आगे दिए गए हैं। आप उनको बाद में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस जगह में सिमसोन का जब जन्म हुआ, आप देखेंगे यह सिमसोन इज़राइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने वाला हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरता था, और यह सिमसोन जब परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता था, यह शेर को फाड़ डाला, यह लही तक वो फाटकों को नगर का उखाड़ करके लेकर आ गया। इसके बाहों पर रस्सियों से जब बांधा गया था, वो रस्सी जब आत्मा इसके ऊपर उतरा, वह गल करके गिर गया। गधे की एक जबड़े से 1000 को ढेर कर दिया। ऐसा एक सिमसोन, ऐसा एक बलशाली, ऐसा एक सामर्थ्यवान, ऐसा एक पात्र जिस पर परमेश्वर का आत्मा ठहर के इज़राइल के छुटकारे के लिए कार्य करता था। लेकिन इनके आने से पहले हम देखते हैं 2 व्यक्ति हैं, और वो मनोह है और उसकी पत्नी है, जो परमेश्वर से डरते थे। इसलिए परमेश्वर उस पीढ़ी में इस परिवार को परमेश्वर ने चुना, जिसके द्वारा इज़राइल का छुटकारा किया जा सकता था। अगर इस प्रकार हम इतने व्यक्तियों का जीवन को हमने देखा, तो यह क्या दिखाता है कि अगर मैं और आप भी ऐसे पवित्रता में चलें प्रभु के साथ, तो निश्चय परमेश्वर हमारे भी इस जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसके बारे में आप पहला सामुएल निकाल लीजिए मेरे साथ में। पहला सामुएल और उसका पहला अध्याय, और इस जगह में भी हम एक व्यक्ति के जीवन को पाते हैं। पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 19 और 20। मैं समय बचाने के लिए केवल एक छोटा छोटा टुकड़ा पढ़ रहा हूं, ताकि आप बाद में वचन को अच्छे ढंग से पढ़ सकें। तो यहां पर 1 का 19 और 20 क्या कहता है? बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। अब इस जगह में भी एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। एलकाना के 2 पत्नियां थी, आपको मालूम है। आप अगर इस घटना को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इनकी 2 पत्नी, एक का तो संतान हुआ, पर दूसरे का संतान नहीं हुआ था। बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा कि इसके कोई बच्चे नहीं थे। तो अभी एक दिन जब ये परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, एली समझा कि ये तो कोई दुष्ट स्त्री है, ये कोई नशेड़ी है, जो नशे करके आ करके बैठी हुई है। होता है तू कब तक नशे में चूर रहेगी। लेकिन आपको मालूम है, वहां पर यह जो हन्ना है वो कोई नशे में नहीं थी। वचन कहता है कि वह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, उसके होंठ तो हिलते थे पर उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे। एक प्रभु के भय मान के जीने वाली स्त्री, निश्चय उसके जीवन में बहुत सारे दुख होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई पाप के मार्ग को नहीं अपनाया। जाकर किसी और के साथ वो सो करके अपना बच्चा उत्पन्न करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर आशा रखा और अपने जीवन को जब पवित्र बनाए रखा, एक उचित समय पर, जिस समय परमेश्वर ने ठहराया था, उस समय पर उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हम देखते हैं सामुएल था। यह सामुएल एक ऐसा एक जन जिसके देखते ही नगर के पुरनिये सब थरथराते हुए बाहर निकल आते थे। आपको मालूम है, ये एक ऐसा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का वचन कहता है इसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता था। क्यों? यह इज़राइल को परमेश्वर की ओर एली के बाद फेरता रहा। एक अन्य अगर देखेंगे तो ये याजकों का काम कैसे ढंग से ये करता था। एली के घराने को ये काम मिला था, पर एली के बच्चे जब दुष्ट निकले, परमेश्वर एक गैर याजक के घराने के बाहर के एक व्यक्ति को परमेश्वर लेकर आया, और वो इज़राइल पर
परमेश्वर का वचन कहता है एक न्यायी था, इस प्रकार परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को लेकर आया। प्यारो, हमने इतने व्यक्तियों का जीवन को देखा, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह और मूसा, और उसके बाद सिमसोन, और फिर उसके बाद सामुएल। हमने 5 कैरेक्टरों को देखा है यहां पर। ये 5 व्यक्तियों को इस पृथ्वी पर लाने के लिए इनके जो मां बाप थे, विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी कोई पाप के मार्गों को नहीं अपनाया इन्होंने। ये पवित्रता में परमेश्वर के भय रखते हुए चलने वाले लोग थे। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हजारों में से इनको चुना ताकि इनके द्वारा परमेश्वर अपने कामों को इस पृथ्वी पर प्रकट करे। क्या मैं और आप चाहेंगे कि हमारे जीवनों को भी परमेश्वर इसी रीति से बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दे? प्यारो, इसके लिए मेरे और आपके जीवन में वो पवित्रता अति आवश्यक है। बगैर पवित्रता के मैं या आप परमेश्वर के वो कृपा पात्र नहीं हो सकते। इन्होंने अपने आप को संभाले रखा। इसलिए जैसा हमने विषय देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनका आदर कर रहा है। मैंने शुरू में आपको बोला, अगर हम अपने जवानी को संभाले रखें तो परमेश्वर हमारी सराहना करेगा। अब इनको देखने वाले लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम को आकर स्वर्गदूत बोलता है, तू स्त्रियों में धन्य है। क्यों ऐसे बातों को बोला उन्होंने? तू स्त्रियों में धन्य है, आनंद और जय तेरी हो। आपको मालूम है, यह संबोधन करने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वर्गदूत आकर के उस मरियम को बोला। आज जो मेरी ये बात को सुन रहे हैं जवान लोग, आप एक बात को अपने कानों को लगा करके सुन लीजिएगा। वो भी आप ही की तरह था, अपनी जवानी के समय में गुजरा। उनको आपकी तरह लालसाएं थी, आप ही लोगों की तरह उनको भी यौन शक्ति परमेश्वर ने दिया हुआ था। एक अलौकिक ही यीशु मसीह पैदा हुआ ऐसे ही नहीं, बाकी आप उसके जीवनों में और भी देखेंगे तो उनके और भी भाई और बहनें थे। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा। परमेश्वर का वचन उसके बाद भी कहता है, जब यूसुफ उसे अपने घर ले गया तो भी वे एक दूसरे के साथ एक तन नहीं हुए थे। वो तो भी अलग थे जब तक प्रभु इस जगत में उत्पन्न ना हो गया। इस संसार पर मुझे और आपको अगर इस प्रकार कोई अवसर मिल जाए, हमें कोई मौका मिले, तो हम पाप करने के कोई भी अवसरों को नहीं गंवाते। उस बीच हम परमेश्वर के इन जनों को देखते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे पवित्रता में संभाले रखा। वो अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह से वे उस पवित्रता में जीते रहे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सचमुच उन्हें अपना कृपा पात्र बना करके बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों को प्रभु की ओर फेरने के लिए, बहुतों को छुटकारे के लिए और बहुतों को परमेश्वर का संदेश जगत में भेजने के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या मेरा और आपका घराना को परमेश्वर इस प्रकार अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकता? निश्चय। हमने जब प्रभु को नहीं जाना, हमारा जीवन तहस नहस था, हमें नहीं मालूम था कि कैसे जीना चाहिए। हम तो पाप को भी ऐसे करते थे मानो वही सब कुछ है। उस समय की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब जब मैंने और आपने प्रभु को जाना है, जब हमने इस जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जब हमने उसके उस दया को अपने जीवन में अनुभव किया, अगर उसके बाद मैं और आप जब इस प्रकार के व्यभिचार के पापों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो फिर मेरा और आपका जीवन क्या उस परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकता है? इसलिए आज रात आप विचार करिएगा कि यह मेरा जीवन किस काम का। अगर मैं अपने आप को ऐसे ही पाप के हाथों सौंप दूं, अगर मैं ऐसे ही अपने आप को पाप के लिए समर्पित कर दूं, तो मेरा यह जीवन किस काम का? प्यारो, मैं आपके सामने इन बातों को इसलिए रखा हूं ताकि आप अपने आप को जांचें और आप डरते और कांपते हुए
पवित्रता में अपना जीवन को बिताएं। मुझे मालूम है आपके चारों ओर परीक्षाएं हैं। मुझे यह भी मालूम है कि चारों ओर आप पाप भरे संसार से घिरे हुए हैं। तो भी अगर वो मिस्र में रह करके अमराम और यहोवेद पवित्र रह सकते हैं, अगर इज़राइल जब बिगड़ी हुई अवस्था में है, रोमन साम्राज्य जब इज़राइल पर राज्य कर रहा है, तब एलीशिबा और जकरिया पवित्र रह सकते हैं। अगर उस समय मरियम एक अपने आप को पवित्र रख सकती है, तो क्या मेरे और आपके लिए इतना कठिन है? बात तो लेकिन यहां पर है, हम कैसे जीना चाहते हैं। बातें हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या मैं उस जीवते परमेश्वर का भय रखते हुए जीना चाहता हूं, या मैं अवसरों के तलाश में हूं, यह कहने के लिए कि मुझे तो वो अवसर मिला ही नहीं, और जब पाप मेरे पास आया मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। प्यारो, हम अगर अपने आप को परमेश्वर के भय और भक्ति में इस प्रकार बना के रखें, अगर हम परमेश्वर से डरते और कांपते हुए इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर से नित्य अनुग्रह पाते हुए अगर इस संसार पर हम अपना जीवन व्यतीत करें, तो मैं समझता हूं एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर बिताना इतना कठिन नहीं होगा। लेकिन हमें कठिन क्यों लगता है? हम क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं कुछ और हैं। हम ऊपर से कहते तो हैं कि हम इन पापों में जाना नहीं चाहते, ये पाप हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये पाप है। वो असल में नरक के ना चले जाएं, इसलिए हम नरक के डर से कई बार इन चीजों से दूर रहते हैं, समाज के डर से हम इन चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्या मेरे और आपके मन में परमेश्वर का भय है? अगर परमेश्वर का भय है तो पवित्र जीवन जीना कठिन नहीं है। अगर परमेश्वर का भय नहीं तो आप मौका मिलते ही पाप करेंगे, और यह सोच करके हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक जिसने आपको रचा, जिसने आंखें दी, जिसने कान दिया, वो देखता भी है और सुनता भी है। इसलिए आप चौकस रहिए। आगे हम और भी परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को देखना चाहेंगे आज, ताकि हम मिलकर के परमेश्वर के वचनों को और आगे सीख पाएं। 8वां नंबर इसका हम देखने जा रहे हैं। मैंने 7वां आपको कारण उसका बताया कि हमें क्यों व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। उसका 8वां कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसका 8वां कारण इस प्रकार है, अगर हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं तो हम मसीह जो हमारा सिर है उसे गंवा देते हैं। मैं एक और बार आपके सामने पढ़ रहा हूं, अगर हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं तो हम मसीह जो हमारा सिर है उसे गंवा देते हैं। हम मिलकर के इस विषय को समझने का प्रयत्न करें। जैसे हमने सवाल देखा है, एक इंसान को जब उसका सिर अलग हो जाए तो हमारा यह धड़ व्यर्थ है। प्यारो, धड़ व्यर्थ क्यों है? आपको मालूम है कि हमारा शरीर का पूरा नस या नर्वस सिस्टम सिर से जुड़ा हुआ है, और यह सिर अगर हमारे देह को निर्देश ना दे, या जो सिर निर्देश दे रहा है वो हमारे पांव तक ना पहुंचे या हमारे हाथों तक ना पहुंचे, तो हमारा हाथ ना हम हिला सकते हैं, ना हम अपने पांवों से 2 कदम चल सकते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है सुन्न और मरा सा हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कैसे जब लकवे का शिकार रोगियों का हाल इस प्रकार, वो बिस्तरों में पड़े रहते हैं और उनका पूरा शरीर जो है वो किसी काम के लायक नहीं रह जाता। वो अपने आप से चल नहीं सकते, वो अपने आप से उठ नहीं सकते, अपने आप से बैठ नहीं सकते, अपने आप से वो किसी कामों को नहीं कर सकते। क्यों? उनका शरीर जो है वो मर सा गया है। यह बातें हमारे लिए कितनी गंभीर है। प्यारो, हम अगर अपने निजी जीवन में परमेश्वर के अगुवाइयों को खो देते हैं, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से कट जाते हैं और मसीह से अगुवाई को खो देते हैं, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार का व्यर्थ हो जाता है। हमारा जीवन भी मसीह से कट जाने के कारण शून्य हो जाता है, और यह हमारा जीवन किसी काम के लायक नहीं रहता। आपको मालूम है कितने दुखदाई अंत हम बहुतों के जीवन को देखते हैं। इज़राइली लोग भी किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलते थे, और
हम देखते हैं परमेश्वर जब उनके जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ, निकले इतने भीड़ थे, पर कनान में प्रवेश करने वाले केवल 2 ही थे उनमें से। इस प्रकार कितने लोगों ने ऐसे ही अपने दौड़ को आरंभ किया, पर अपने अभिलाषाओं और पाप में फंस जाने के कारण उन्होंने यीशु मसीह के अगुवाइयों को अपने जीवन में गंवा दिया। और उनका जीवन कैसे, इफिसियों की पत्री 5 का उसका 23 निकाल लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि पत्नी पति का सिर है, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े हैं कि मसीह कलीसिया का सिर है, या हम एक एक जनों का सिर है। अगर यीशु मसीह को हम उसकी अगुवाइयों को गंवा दें तो हमारा ये शरीर भी कैसे लकवे के रोगी के समान हमारे लिए बोझ बन जाएगा। मैं और आप प्रभु के अगुवाइयों से अगर हम भटक जाएं तो हमारा जीवन कैसे नरकीय जीवन हो सकता है। प्यारो, अगर विवाह पूर्व हम किसी को अपना जीवन में संगनी के तौर पर स्थान दिया है, तो उसके संग संबंध बनाया है, तो हमने उसे अपना आत्मा का स्वामी भी बना दिया है। ये बात शायद आपको सुनने में चौंका दे, मैं सच कहता हूँ, अगर हमने किसी के अपना जीवन में उस संगनी का रूप दिया है विवाह से पूर्व और उसके साथ हमने संबंध रखा है, तो हम अपनी आत्मा के स्वामी हम उसे करके सौंप दिए हैं। मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ इस विषय पर पढ़ाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में गिनती उसका 15 अध्याय और आप 15 का उसका 39 मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे कि जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसा करते आए हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इजरायली लोगों को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि तुमने कैसे मुझे तज करके, मेरे वचनों को भूल करके, मेरी अगुवाइयों को तुमने तज करके ये व्यभिचार के मार्ग में अगर तुम गए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बातों को अगर भटकना नहीं चाहते तो उसे झालर करके रखना, जिसे देखते समय तुम्हें यह बात का स्मरण हो कि हमने व्यभिचार से बचे रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसी है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति जो व्यभिचार के वश में पड़ जाता है, उसको उठते बैठते सोते जागते कहीं पर भी उस विचार से वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता। वह विचार में नित्य वो जीता रहता है और उस विचार में ही वो मगन रहता है। उसको उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। यूं कहें तो वो अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया है। उसको वचन की कोई भी बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आता। ऐसे परिस्थितियों के मध्य में जब एक व्यक्ति इस प्रकार पाप के हाथ में पड़ जाए और वो परमेश्वर की अगुवाइयों को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़कर वो जब इस व्यभिचार में डूब जाता है, उस व्यक्ति का हाल ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन के जैसे उस अंतिम स्टेंजा को हमने पढ़ा, अंतिम भाग को, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसा करते आए हो। इसका मतलब क्या है कि उसके वश में जब हम एक बार हो जाते हैं, वह जब हमें अपने वश में कर लेता है, तब फिर वह अपनी मर्जी से आपको चलाएगा। और ऐसे आपने कितने भाई बहनों को देखा होगा, ज़्यादातर हमारे जवान पीढ़ी के हमारे भाई और बहन लोग जब एक बार वो व्यभिचार में फंस जाते हैं, फिर वे धीरे 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 धीरे
चर्च के पिछले लाइनों में जाकर बैठना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार एक जवान भाई जो पहले आत्मिक जीवन में उत्सुक था, उसको प्रभु से एक प्रेम था, उस प्रेम को छोड़कर उस परमेश्वर के साथ के उस परस्पर संगति को तसते हुए वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगता है। वो पीछे जाकर के बैठने लगेगा। पहले वो आएगा और तुरंत ही वो भागने का प्रयास करेगा। ऐसा भी एक व्यक्ति का जीवन जब परमेश्वर से कट जाता है, बहुत मुश्किल है उसे बहाल होने में या उसे दोबारा परमेश्वर के साथ उस संगति में वापस आने में। ऐसे व्यक्ति के लिए हम परमेश्वर के वचनों में से और कुछ बातों को पढ़ करके देखेंगे। यहजकेल का किताब उसका 23वां अध्याय, यह है उसका 23 का 18वां आयत मैं आपकी सहायता के लिए पढ़ देता हूँ। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई, तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था, वैसे ही उससे भी फिर गया। इस जगह में हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं। यहजकेल जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने इज़राइल को सामने रख कर के भविष्यवाणी किया था उस नगर को कि कैसे इज़राइली प्रभु की ओर से फिर गए थे। वहाँ पर इज़राइल और यहूदा, उन दोनों को परमेश्वर का वचन में चित्रण करता है यहाँ पर। लेकिन प्यारो, जो बातें वहाँ पर उस नगर के लिए कह रहा है, वैसे ही व्यभिचार में अगर मैं और आप फंस जाएं, तो अगर नगर व्यभिचारी हुआ, परमेश्वर ने उस नगर को तजा, उस नगर को छोड़ दिया और किस प्रकार इज़राइली गुलामी में चले गए, वे तड़पते और चिल्लाते रहे। आपको मालूम है उसके बाद उनकी जो दुर्दशाएं हुई। इसी भांति अगर मैं और आप भी इस व्यभिचार के हाथों में पड़ जाते हैं या व्यभिचार के पाप में जब पड़ जाते हैं, हम प्रभु से दूर होने लग जाते हैं। और एक दिन मेरे और आपका हाल भी ऐसे ही होने लगता है जैसे हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पाए हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था, वैसे ही उससे भी फिर गया है। मतलब परमेश्वर का मन अगर हमारी ओर से फिर जाए या हमें देखकर या हमारे जीवन से परमेश्वर जो है वो दुखी हो जाए, तो फिर मेरा जीवन कैसे दयनीय परिस्थितियों में हो सकता है। मैं परमेश्वर के उस आनंद को खो सकता हूँ, मैं परमेश्वर की परस्पर उस अगुवाई को खो सकता हूँ, उसकी आत्मा का वो जो आनंद है मेरे जीवन में, मैं उसे गंवा सकता हूँ। और फिर निराशा और हताशा ही केवल हाथ आता है। मेरे भाइयों और बहनों, इस पाप से आप बचे रहें। यह पाप मनुष्य के कितने पीढ़ियों को खाया है। और आज एक एक घराने पीछे आप देखें तो ये घर घर किस प्रकार अपना दबदबा जो है बढ़ाता जा रहा है। ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन को तबाह करते हुए जा रहा है। आप इन पापों से बचे रहें। कभी भी आप प्रभु को तज करके ऐसे परमेश्वर के दृष्टि में अपराधी ना हो जाएं। मैं आपको ये वचन बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इस पाप से भागें, क्योंकि आप इसे सहज है करके अगर पड़ जाते हैं, इसमें से उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको परमेश्वर के वचनों में से और भी कुछ बातों को पढ़ाना चाहूँगा ताकि आप उन्हें भी पढ़कर हम परमेश्वर के वचन से इस विषय को समझ पाएं या इस विषय को सीख सकें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 3 से हम 7 तक पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा
और चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस जगह में आपने परमेश्वर के वचन में देखा कि कैसे परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा यहाँ चेतावनी देता है। कहता है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। हमें जिसने बुलाया है वह पवित्र परमेश्वर है। हम मन के इन अशुद्धताओं के साथ उसके साथ के संगति के उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। परस्पर पवित्रता के बगैर हम परमेश्वर की उस अगुवाइयों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको जब पाप में पड़े थे उसने पवित्र होने के लिए हमें बुलाया। आपने व्यभिचार के संबंध में प्रभु यीशु मसीह को कहते सुना है। उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने किसी से कुदृष्टि डाला किसी पर तो तुमने उससे व्यभिचार कर लिया। मतलब व्यभिचार के पाप को कितना और गंभीर हमारे सामने प्रभु ने प्रस्तुत किया है। अगर आज मैं और आप इन बातों को अगर देखें, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है जो हमने अभी पढ़ा कि तुम में से हर एक पवित्रता से आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। आपने कितने दंपतियों के बीच, कितने जीवनों में इन बातों को निहारा होगा। शायद आप भी फंसे हों। पति पत्नी के मध्य में भी जब पति और पत्नी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बीच में भी हम देखते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी कितने लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं। दुनिया के गंदे रीति रिवाजों को हम देखते हैं कि कैसे एक मनुष्य जो है इस पाप का गुलाम होकर के वे पाप में पड़ जाता है। और ये पाप में पड़ने से होता क्या है, वो मनुष्य जानवर के समान वैसी हो जाता है। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है कि आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में भी हम पति पत्नी के मध्य में भी यह व्यभिचार का पाप समा जाता है। यह व्यभिचार का पाप उसके बीच में भी कार्य कर सकता है, एक इंसान को जानवर की तरह बना देता है और फिर उनका जीवन एक साधारण सा नहीं रहता। इसलिए वचन में चेतावनी है कि आदर के साथ प्राप्त करना जाने। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। इसका मतलब क्या है कि कोई किसी और के पत्नियों पर, किसी और के पति के ऊपर इस प्रकार व्यभिचार का कार्य ना करें, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। हमें जो परमेश्वर ने दिया उसमें हम संतुष्ट रह सकें। प्यारो, नहीं तो यह व्यभिचार आज वैवाहिक लोगों के जीवन में भी बहुत है। इसलिए आप इन बातों से सावधान रहें और इन पापों से बचे रहें। आगे मैं कुछ बातों को और आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा थोड़ा करके सीखें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि हम इस पापों में पड़ते हैं या इन पापों में जब फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस अगुवाई को गंवा बैठते हैं, या मसीह जो हमारा सिर है उसे खो देते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था, मैं कुछ बातों को और आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके लिए हम नीति वचन और उसका 15वां अध्याय में आ जाएं और उसका हम 29 आयत मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अपने सिर से कट जाने का अर्थ क्या था कि एक व्यक्ति जब वो प्रभु को जान करके भी पाप में जब चला जाता है तो वचन उसे दुष्ट कहता है। जो जानबूझ करके अपराध करता है उसे दुष्ट कहते हैं। तो ऐसा एक दुष्ट जन जो प्रभु को जानने के बाद भी यह व्यभिचार में
थोड़े देर के सुख के लिए जब वो दुष्टता करने लग जाता है तो वचन कहता है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहता है या परमेश्वर दुष्ट से दूर रहता है। और इस प्रकार अगर एक व्यक्ति से परमेश्वर दूर रहे तो उसका जीवन नरकीय जीवन हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अभिलाषाएं तो है जीवन में, और उन अभिलाषाओं में हम अगर फंस जाएं, कौन है? हम नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद भी पढ़ना चाहते हैं। मिलकर हम पढ़ें 28 का 9। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो प्यारो, अगर हम मसीह से कट जाते हैं तो हमारा जीवन का हाल देखिए क्या लिखा है। कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। एक व्यक्ति जब व्यभिचार के गड्ढे में गिर जाता है उसको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता नहीं है, वो परमेश्वर से भागता है। और आज युवा पीढ़ी को सबसे अधिक बर्बाद किया हुआ अगर कोई पाप का काम है तो वो व्यभिचार है। इस व्यभिचार के कामों ने हमारे जवान पीढ़ियों को निगल लिया है। आज ये बातें आपके सामने रखते हुए मुझे खुशी नहीं है, पर एक दुख के साथ मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि हम उस जीवन के सोते से कट जाते हैं और मृत्यु के उस अथाह गड्ढे के मार्गों को हम ले लेते हैं। इसलिए इस पाप से आप दूर रहें, क्योंकि बहुतों के जीवन को इसने निगला हुआ है। और आपने अगर उस सत्य को पहचान लिया, यदि आप मसीह के पास आ गए हैं तो आप प्यारो धन्य हैं, जिसको प्रभु ने आपकी समझ को खोला और प्रभु ने चाहा कि आप उसे जानें और आप जान भी गए। ये सचमुच आनंद का विषय है। लेकिन प्यारो, नित्य में और आप उस जीवन में से खाते रहें, उस जीवन के वृक्ष से खाते रहें। मसीह यीशु जो जीवन का पेड़ है उसमें से नित्य खाते रहें। हम उस पेड़ में बने रहें ताकि हम फलवंत हों। और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि उसका फल जो है गिरेगा नहीं। जैसे हम वचन में देखें, अगर हम मसीह में बने रहते हैं तो हम फलवंत होंगे, उस अनंत जीवन के हम भागी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मसीह से कट जाते हैं तो निश्चय है मृत्यु आएगी। इसलिए इसके इन पाप के मजदूरी से बचें। यह व्यभिचार, जैसा आपने थंबनेल में देखा, एक स्वीट पॉइजन है या एक मीठा जहर है जो मनुष्य को तुरंत तो नहीं मार रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें पड़ने वाला व्यक्ति आत्मिक तौर पे मरते जा रहा है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे बचा ले, इस गड्ढे में गिरने से मुझे बचा। उसके अनुग्रह को मांगते हुए, उसकी ओर निहारते हुए मैं और आप अपनी दौड़ को पूरी करें।
प्रभु में नित्य बने रहें, क्योंकि उसके बगैर कोई मनुष्यों को जीवन नहीं। जीवन केवल यीशु मसीह ही है। आप इस जीवन में बने रहें। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों को, जितने प्रभु तेरे जीवित वचन को सुन रहे हैं, उन प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं विनती करता हूँ, बाप, दुष्ट के इस चोखे हथियार से प्रभु वो बच सके, ऐसा कृपा दे। नित्य विश्वास की ढाल लिए हुए, उद्धार का झिलम पहने हुए, उद्धार का टोप पहने हुए, धार्मिकता का झिलम पहने हुए और उद्धार का टोप पहनकर, पांव में सुसमाचार के तैयारी के जूते पहने हुए, वचन का तलवार हाथ में लिए हुए, दुष्ट के इन अग्नि बाणों से प्रभु उन्हें सुरक्षित रख, ताकि अंधकार की शक्तियों के उन हर एक जलते हुए तीरों का वो सामना कर सके, दुष्ट के हर एक युक्तियों के सामने वो स्थिर रह सके। प्रभु, तेरे बच्चों को तेरे जीवते हाथों में सौंप दे, एक एक को ज्ञान और समझ दे,